नमस्ते और आपका स्वागत है एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में। और ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी कि व्हेन विल दे कांटेक्ट यू। वो आपको कब कांटेक्ट करेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको 3 में से एक पाइल चूज़ करने हैं और हम ये रीडिंग शुरू करेंगे पाइल 1 के साथ। तो अगर आपने पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देखते हैं वो आपको कब कांटेक्ट करने वाले हैं। पाइल नंबर 1, तो चलिए देखते हैं कि वो आपको कब कांटेक्ट करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि आपके लिए ट्विन फ्लेम के 2 तो कार्ड आए हैं और ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके 2 to 10 ईयर्स के सेपरेशन रहे हैं। काफ़ी टाइम के आपके सेपरेशन रहे हैं और आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो और आप दोनों अपने बैलेंस की जर्नी में जो भी एक्सपीरियंसेस आप दोनों को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत थे वो सारे एक्सपीरियंसेस से आप दोनों गुजर रहे थे और अपने लाइफ को बैलेंस आउट कर रहे थे। आपके जितने भी कार्मिक इश्यूज़ थे या उनके जो भी कार्मिक इश्यूज़ थे वो सारे जगह पे एक बैलेंस हो रहा था। बहुत सारे जगह पे उनके अंदर आपको लेके दर्द था, आक्रोश था। वो चीज़ का एक तरफ से बैलेंस हो रहा था और आपके तरफ से भी कहीं ना कहीं आक्रोश था, एंगर था और वो भी कहीं ना कहीं एक तरफा बैलेंस हो रहा था। और आप दोनों के जो गुस्सा खुद के लिए है, खुद के काफ़ी सारे एक्शंस के लिए है, ये सारे जगह पे भी बैलेंस के फेज थे। आप में से कोई एक लिब्रा है या फिर आप दोनों के कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रहे हैं। काफ़ी सारे जिनके एक्वेरियस हो सकते, पाइसिस हो सकते, जो एनर्जीज आ रहे हैं। और ये जो जर्नी है, ये जो काउंटर पार्ट है, ये काफ़ी सारे मून साइकिल से, काफ़ी सारे सोल ग्रोथ के लेसन से गुजर चुके हैं। और ये जो लेसन लर्निंग के फेज़ थे, ये लेसन लर्निंग के फेज़ के मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न थे एंगर इश्यूज़, टेम्पर इश्यूज़, वायलेंस इश्यूज़, इनर चाइल्ड इश्यूज़, मेनली वायलेंस एंड टेम्पर इश्यूज़। डोमेस्टिक वायलेंस तक भी शायद इस रिलेशनशिप में आ गए थे। बहुत सारे इश्यूज़ लिटरली इस रिलेशनशिप में शायद आ गए थे जिसके वजह से ये सेपरेशन हुआ और जिसके वजह से ये एंगर आप दोनों के अंदर थे। बट आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फाइटर मोड में रहते हो। और ये फेज़ के बाद आप दोनों ही कहीं ना कहीं ट्रॉमा में थे और अपने तरीके से अपने आप को हील कर रहे थे और सेल्फ लव के जर्नी के ऊपर फोकस कर रहे थे। और एक दूसरे के बिना रहते हुए आप दोनों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आप दोनों थे। आप लोग दिखा रहे थे शायद कि आप दोनों बहुत खुश हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर एक पार्ट था, आप दोनों के अंदर एक एसेंस था जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पुकार रहे थे, एक दूसरे को बुला रहे थे, एक दूसरे के एनर्जी को याद कर रहे थे, एक दूसरे के एनर्जी के जो एहसास है उस एहसास को महसूस कर रहे थे। आप दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन इतने टाइम एक दूसरे के बिना
बिताने के बाद फाइनली आप दोनों कहीं ना कहीं सोचते हो कि शायद वो रह सकता है मेरे बिना, शायद इतना ज़्यादा मेरी अहमियत नहीं है उसकी ज़िंदगी में, इतना टाइम वो गुज़र लिया मेरे बिना, शायद मुझे याद भी नहीं आते। ये वाले थॉट प्रोसेस कभी कभार आपको आ जाते, आप दोनों को आ जाते, और वो एक रीज़न बन जाते हैं आप दोनों के घमंड के, आप दोनों के एंगर के, आप दोनों के ये वायलेंट एंगर प्रोवोक्ड ईगो प्रोवोक्ड एनर्जी में जाने के। और ये वाले एनर्जी कहीं ना कहीं आप दोनों को बहुत ही उदास से, डिप्रेशन से फेज में दोबारा से ला देते हैं। आप में से कोई इंट्यूटिव हो या फिर एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, या फिर आप में से कोई है जिनके घर वाले एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाते हैं, और इस इंसान को काबू में रखने के लिए काफ़ी सारे स्टोन्स दी गई है, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, क्योंकि फैमिली की तरफ से मुझे जितना लग रहा है कि इस इंसान के जो है लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, और लोग प्रॉब्लम करने की वजह से, फैमिली के लोग इश्यूज़ करने की वजह से ये इंसान नहीं आ पा रहे। इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह उनके भी सपोर्ट नहीं आए थे जब उनके फैमिली शायद एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए, क्योंकि शायद आप दोनों के गुनाह में शायद ऐसे बहुत सारे या ऐसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो मैच ना होने की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज रह सकते हैं रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ है। या फिर मार्शियन डोमिनेंस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है इस सिचुएशन में, और इसके साथ साथ एक लिब्रा एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि एक एनर्जी है अपने आप को खो देने का, अपने आप को कम्प्लीटली एनर्जी के साथ एक कर देने का, वो एनर्जी मुझे आ रही है। और कोई है जो इस कनेक्शन में PTSD, CPTSD, ट्रॉमा बॉन्डिंग, बहुत सारे फेजेस से ज़िंदगी में गुजर चुके हैं, तो इसलिए ये सिचुएशन, ये जर्नी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं, और आप भूल भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि जब भूलने की कोशिश करते हो उसी वक्त आपको कोई ना कोई थॉट आते, याद आते, समझ आते, और आपको लगने लगता है कि नहीं वो वापस आएगा, वो मेरे बिना नहीं जी सकता है, वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। एट द सेम टाइम डिवाइन टाइमिंग भी प्ले कर रही है, आपके स्टार्स, अलाइनमेंट, थॉट प्रोसेस, कंडीशनिंग, जर्नी के ग्रोथ के चॉइसेस, बहुत सारी चीज़ें प्ले कर रहे हैं इस प्रोसेस में। और इस इंसान के काफ़ी ज़्यादा करियर को लेके भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहे हैं। अपने करियर को बहुत स्ट्रेंथ के साथ इस इंसान ने बनाया है, तो उस जगह से भी एक घमंड इस इंसान के है, जो घमंड बहुत तरीके से उनके टूट रहे हैं, बहुत सारे तरीक़ों से। अराउंड 10th में से उनके ये घमंड टूट रहे हैं, और ये घमंड टूटने की वजह से उनके जो दुनिया है इधर उधर होने की वजह से वो लोगों के ट्रुथ को दिख पा रहा है। तो एक वक्त तक था कि ये इंसान को लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। जब एक वक्त आया है उनकी ज़िंदगी में, एक पोर्टल आया है जहाँ पे उनको दिख रहा है कि कोई कुछ कहे या ना कहे, जब ज़रूरत पड़ता है तो कोई रहता नहीं है, तो ये लोग क्या कह रहे हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये समझ उनको होने के बाद फाइनली उनको लग रहा है कि उसके साथ ही मैं सही था या सही थी, इससे अच्छा कोई नहीं है। वही है जो सच्चे दिल से मुझे प्यार करते, सच्चे दिल से मुझे चाहते, और मैं तैयार हूँ इस रिलेशनशिप के तरफ जाने के लिए, और मैं खुशी खुशी इस रिलेशनशिप को शुरुआत देने में तैयार हूँ। कि आपको जुलाई के 2nd वीक के तरफ कांटेक्ट करेंगे, 2nd वीक या 21st के बाद जुलाई महीने के
ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे और खुद ही आपके पास आते हुए आपको प्रपोजल देंगे, अपने आप में बदलाव लाएंगे, बहुत इंस्टेंटली चेंजेस होंगे क्योंकि आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। आपने शायद मेल भेजा है, मैसेज भेजा है, ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं और ये इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में अप टू डेट रहते या फिर आपको इतना जानते कि आपके बारे में सिंक में आना इस इंसान के लिए काफ़ी कोई भी तरीके से डिफ़िकल्ट नहीं है। एज एंड दिस पर्सन इज अ ट्विन फ्लेम, तो आप दोनों के कॉन्शियसनेस एक है, तो आपके सिंक में आना, आपके पेज में आके आपके साथ तुरंत बात करना उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होंगे और डायरेक्टली पे वो इंसान आते हुए आपको प्रपोज करेंगे और जो भी बाइंडिंग्स के लिए अब तक वो नहीं आ पा रहे थे, बाइंडिंग्स के फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं और उनको कहीं पूरे तरीके से समझ में आ रहे कि कोई किसी का नहीं है और प्यार सिर्फ एक बार होता है और आपके ट्विन फ्लेम के जैसा कोई नहीं है। और ये समझते हुए वो इंसान आपको जुलाई के महीने में कांटेक्ट करने वाले हैं। Thank you and love and light to you. Pile number 1. Do like, share, subscribe and comment. And don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Thank you and love and light to you all. Namaste. तो अगर आपने ये पाइल 2 चूज़ की है तो चलिए देखते हैं वो आपको कब कांटेक्ट करने वाले हैं। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर पिक अ कार्ड रीडिंग। सो चलिए देखते हैं ये इंसान आपको कब कांटेक्ट करने वाले हैं। ये इंसान जो है आपसे यंग है उम्र में और आप दोनों के एज डिफरेंसेस है काफ़ी सारे जन के इस ग्रुप में, या फिर ये इंसान के सोल जो है बहुत ही फ्री स्पिरिटेड है, बहुत ही एक यंग एसेंस है उनमें और ये यंग एसेंस रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, नए नए तरीके से चीज़ें करना पसंद करते, नए नए चीज़ें करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। और ये इनकंसिस्टेंसी की वजह से वो ज़्यादा देर तक कमिट नहीं कर पाते, ज़्यादा देर तक कुछ जगह पे टिके नहीं रह पाते, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते और ये आप दोनों के बीच एक प्रॉब्लम था। और उनकी इनकंसिस्टेंसी, उनके कांस्टेंट आपको एंक्शसनेस देना, आपका रेस्टलेसनेस महसूस होना उनके इनकंसिस्टेंसी की वजह से, ये सारे चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रख रहे थे इस कनेक्शन में। और ये इंसान जो है ये कुछ ढूंढ रहा है ज़िंदगी में, कुछ आंसर्स ढूंढ रहा है, अपने लाइफ पर्पस ढूंढ रहा है, शायद अपने ज़िंदगी के मकसद ढूंढ रहा है, अपने ज़िंदगी के समझ ढूंढ रहा है, अपने आप को ढूंढ रहा है। उसको कुछ डीप सीटेड कुछ समझ चाहिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कुछ रेवलेशन चाहिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो उनके अंदर है लेकिन वो बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं। ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इंसान जो है बचपन में एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से को डिपेंडेंसी के पैटर्न इस इंसान में आ चुका है, जिसकी वजह से ये इंसान ये पैटर्न में रहता है। इसके साथ साथ या तो आप या ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचना पसंद करते हैं। ये इंसान जेमिनाई हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, वर्गो उतना ज़्यादा चांस नहीं है, बट वर्गोज भी होते, काफ़ी सारे वर्गोज होते जो आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं। एंड टू सम एक्सटेंट कैंसरियन एनर्जी हो सकता है, लियो एनर्जी हो सकता है, एंड दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू डू थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। पाइसेरियन एनर्जी हो सकता है। और ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना पसंद करता है। ओवर थिंकिंग इस इंसान की हॉबी है। लिब्रा भी चार्ट में रह सकता है, ओवर या फिर मून साइन वगैरह में रह सकता है लिब्रा, या फिर आपके वीनस एक्वेरियस में हो सकते हैं। नॉन शैलेंस जो एटीट्यूड आ रही है,
ये इंसान ज़्यादा अटैच नहीं है कोई भी चीज़ से, लेकिन खुद से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, अपने थॉट से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, अपने ड्रीम्स और डिज़ायर से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। और इस इंसान को कुछ चाहिए ज़िंदगी में, जस्टिस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, एक जगह तक पहुंचना है, नेम चाहिए, फेम चाहिए, कुछ चाहिए इस इंसान को, पॉपुलैरिटी हो सकता है। और ये जो इंसान है ये अल्टीमेटली ये अल्केमी ढूंढ रहे हैं, ट्विन फ्लेम यूनियन ढूंढ रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूनिटी ढूंढ रहे हैं। और ये समझ इस इंसान को इस वक्त नहीं आ रही है, क्योंकि इंसान जो है जगल कर रहा है काफ़ी सारी। इंसान जेमिनाई होने के भी बहुत ज़्यादा चांस है। ये इंसान जो है बहुत सारी चीज़ को लेकर जगल कर रहा है, कब क्या करेगा, किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, किसके ऊपर फोकस करेगा, इस इंसान को पता नहीं है। ना ही इनकी कोई रिलेशनशिप सीरियस है, ना ही इनके ज़िंदगी के कोई कमिटमेंट की तरफ ये एक्चुअली गया है, ना ये अपने हॉबीज़ क्या है जानता है। ये बस अपने काम कर रहा है, काम को एंजॉय करता है, और इसको पैसा कमाना है, सक्सेस चाहिए और ज़िंदगी में जस्टिस चाहिए। और ये जस्टिस पाते हुए ये किसी को कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मैं काफ़ी हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ। और ये एक्चुअली जो डिज़र्व करता हुआ वाला एनर्जी है, ये मैं वो आपको डिज़र्व करता है, यही समझाने की वो कोशिश कर रहा है खुद को कि वो आपको डिज़र्व करता है, वो आपका है, आप उनके हो, एंड यू गाइस डिज़र्व इच अदर। ये वाले समझने के जो प्रोसेस है वो अभी तक बहुत टाइम से जारी है। शायद दिसंबर के टाइम आपको लगा था कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, आपको कांटेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद शायद मार्च अप्रैल के आसपास आप दोनों के बातचीत हुआ था, लेकिन एक ही बार। इसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। ये इंसान जो है अल्टीमेटली इमोशनल ब्रेकडाउन के फेज से जाने वाला है, और ये इमोशनल के फेज से अभी ये इंसान जा रहा है एक्चुअली। ये जो मई के महीने गया है, ये लॉकडाउन के पीरियड गया है, इस पीरियड में ये इंसान ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखा है, काफ़ी तरीके से खुद को समझने की कोशिश किया है, और काफ़ी सारे आंसर्स इस इंसान को आए हैं। आप जो है बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए, वेट कर रहे। शायद आप में से काफ़ी लोग मदर्स भी है, या सिंगल मदर है, या फिर ऑलरेडी आप शादीशुदा है और अपनी कार्मिक साइकिल में है, और आप कार्मिक के साथ भी नहीं रह पा रहे हो, रात को सो नहीं पाते हो, बैठ नहीं पाते हो, ब्रीथ नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके कार्मिक आपके आसपास है, आपके आसपास लोग हैं, या फिर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, अब लॉकडाउन के पीरियड में घर पे रह रहे हो, आपको बस दम घुटने वाली फीलिंग आ रही है, बच्चे के साथ या फिर रहते हो और आप बच्चों को भी ध्यान नहीं दे पाते हो, क्योंकि नो कांटेक्ट की बेचैनी आपको इतना ज़्यादा सताते रहते हो, आप सो नहीं पाते हो, बैठ नहीं पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक टायर्सम एनर्जी में रहते हैं, आप ब्रीथ तक नहीं कर पाते हो, शांति में तक नहीं हो, आपको बस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कब आएगा। एक कांस्टेंट बेचैनी सी होती रहती है आपको। और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। मुझे जो लग रहा है कि आप दिसंबर में बहुत वेट कर रहे थे कि वो आएगा, और दिसंबर के समय शायद आपको कोई ना कोई तरीके से क्लैरिटी मिली, लेकिन वो आया नहीं। और उसके बाद पूरे तरीके से आपके अंदर सन्नाटा सा हो गया, आपको बस समझ में नहीं आ रहा है कि आएगा या नहीं आएगा। आपके अंदर एक ब्रेथलेसनेस की जगह आ गई है, और लिटरली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है मेरे अंदर जो है, जो हो रहा है, क्यों हो रहा है। मून साइकिल के ट्रांसिट्स की वजह से आप दोनों के बीच चेंजेस चल रहे हैं, और ये जो मून साइकिल के चेंजेस हो रहे हैं, ये साइकिल चेंज होने के बाद ये इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर आप एग्जैक्ट टाइम पीरियड की बात करें तो मुझे 13 सितंबर चैनल हो रहा है, 11 नवंबर चैनल हो रहा है, 6 to 16 नवंबर भी चैनल हो रहे हैं,
अक्टूबर भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर जनवरी टू मार्च के बीच हो सकता है, मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर मई जून फर्स्ट वीक नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम के बाद वो आपको कांटेक्ट करेगा। अगर एक्सटेंड होता है तो मैक्सिमम अगस्त नेक्स्ट ईयर। उससे पहले ये इंसान ज़रूर आपको कांटेक्ट कर लेगा। और ये इंसान आपसे प्यार ज़रूर करते, लेकिन आदत से मजबूरी टाइप सिचुएशन है इस इंसान के। सो थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। पाइल नंबर 2, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Thank you and love and light y'all. Namaste. अगर आपने पाइल 3 चूज़ की है तो चलिए देखते हैं वो आपको कब कांटेक्ट करने वाले हैं। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर पिक अ कार्ड रीडिंग। तो चलिए देखते हैं ये इंसान आपको कब कांटेक्ट करने वाले। इस इंसान के भर के इनर चाइल्ड इश्यूज़ है और कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ है, और ये इंसान बिल्कुल भी अंदर जाते हुए अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ या कोडिपेंडेंसी इश्यूज़, स्पेशली मदर इश्यूज़, हील करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। इस इंसान को आपने गहरे तरीके से अपने मदर इश्यूज़ को लेके ट्रिगर किया है, और वही इश्यूज़ जो आपने ट्रिगर किया है वो इश्यूज़ वो देखने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए और भी ज़्यादा वो आपसे भाग रहे हैं। आपने उनको सच्चाई दिखाया था, उनको सच्चाई दिखा था, वो सच्चाई देखने के बाद वो और भी ज़्यादा घबराहट में आ गए, और वो घबराहट में आते हुए वो अपने आप को एक शेल में डाल दिया, और वो शेल में डालने के लिए वो शेल से बाहर नहीं आ पा रहा है। वो शेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है बट बाहर ही नहीं आ पा रहा है, ब्रीथ ही नहीं कर पा रहा है उस शेल से बाहर आने के लिए। और ये दम घुटने वाली एनर्जी उनको जीने नहीं दे रहे, शांति नहीं दे रहे, और उनको पता भी नहीं है कि इशू कहाँ से, और लेकिन इतने सारे इश्यूज़ है, और वो अपने पेरेंट्स से या स्पेशली मम्मी से इतना ज़्यादा अटैच्ड है कि वो इनर चाइल्ड हीलिंग करने के लिए या फिर अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को फेस करने से लिटरली डर रहे। उनको इनसिक्योरिटी हो रहा है कि मैं नहीं फील कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें सच्चाई नहीं है, ये सारी चीज़ें वहम है, ये सारी चीज़ें बस कहने के लिए लोग कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें कल्पना है, ऐसे नहीं होते, लोग कुछ भी बोल देते, ऐसे इतना ज़्यादा नहीं होता है इश्यूज़, या कोई इश्यूज़ ही नहीं था। वो इश्यूज़ देखना नहीं चाहता है, और इश्यूज़ ना देखने की वजह से आप दोनों के बीच बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे होते रहे इससे पहले भी, और उनके फैमिली एक मेन रीज़न रहे आप दोनों के बीच इश्यूज़ होने के। और उनके जो फ्रेंड्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, डोमिनेंट है, शायद उनके बुली के भी पास रहे, उनके हाई स्कूल के फेज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे, लेकिन ये सारे चीज़ वो मानने के लिए नाराज़ है। वो मानेंगे नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो मान लेगा ये सारे चीज़ तो कहीं ना कहीं उनमें एक वीकनेस सा आ जाएगा, और इसीलिए वो फ्लाई कर रहा है, रन कर रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है, बस अपने कप को फील नहीं कर रहा है। ये जो कंप्लीशन प्रोसेस की कप है, यूनियन की कप है, अंदर फील करने के जो एसेंस है, ये वाली एसेंस वो फील करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यही प्रोसेस में वो इस वक्त है, और हीलिंग के प्रोसेस में है, और बाहर की तरफ घूमते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इसीलिए बाहर की तरफ भगवान उनको फ्लाई करने दे रहे। ऑलवेज रिमेंबर दिस, द फ्री विल इज़ ऑल्सो गॉड्स विल। जो भी विल है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में हो रहे हैं, और जो भी चीज़ें होते हैं रियल रीजंस, राइट रीजंस के लिए होते हैं। और वो जो भी कुछ कर रहा है वो वैसे कर रहा है, उसने वो पाथ चूज़ किया है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द है, और ये सारे इमोशन, सेंटिमेंट महसूस करते हुए, ये सारे एक्सपीरियंसेस के ज़रिए उनके अंदर वो दर्द थोड़ा सा कम होगा, जब जाके वो एक्सपीरियंसेस के बोझ के लिए वो अंदर जाके अपने फीलिंग्स को फाइनली महसूस कर पाए।
वो महसूस करते हुए उनके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ फाइनली आने वाले। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ जो फाइनली उनके अंदर आने वाले, वो लिटरली उनकी ईगो डेथ के फेज़ होंगे, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ होंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग में आएंगे। और आते हुए क्राइस्ट उनको अपने पाथ की तरफ, अपने आइडियल पाथ की तरफ जाने के लिए, अपने कॉलिंग की तरफ, अपने ट्विन फ्लेम कॉलिंग की तरफ जाने के लिए उनको तैयार कर देंगे। और उसी तैयारी के प्रोसेस में, उसी ग्रोथ के प्रोसेस में ये इंसान इस वक्त है। उसी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से इस इंसान को इस वक्त तैयार करते हुए आगे भगवान लेके जा रहे हैं। आपकी यूनियन जो है, इनके कॉन्टैक्ट जो है, डिवाइन टाइमिंग में आने वाले हैं। बट इफ़ यू आस्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइम लाइन, आई विल से विद इन नेक्स्ट 5 months, अगले 5 महीने के अंदर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे और आप दोनों रियूनियन एनर्जी में आ जाएंगे। Thank you and love and light to you. Pile number 3. Do like, share, subscribe and comment. And don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Thank you and love and light to y'all. Namaste.